प्रेस अलर्ट आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सबके बीच में अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि एरिहो नगर के बारे में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने जाऊंगा। और सच में इस मैसेज को जितना हो सके मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इसको पूरा सुनने के बाद आपको भी रियलाइज़ होगा और यही चीज़ आपको दूसरों तक पहुँचाना है, हर एक बिलीवर्स के पास। और दूसरी बात ये है, मैं एक वचन आपके बीच में रखूँगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। और ये वचन को आपने 1000 बार सुना है, 1000 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले हम लूका की पुस्तक 19वां अध्याय वचन 1 से लेके, मैं उसमें से बीच में से बात करूंगा क्योंकि 1 से लेके 10 तक पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। ये एक चीज़ याद करेगा, भीड़ के कारण। दूसरी बात, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, 7वां वचन, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये दूसरा। और तीसरा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला है भीड़ के कारण, और दूसरा है कुड़कुड़ाना। यानी बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं जब हम किसी के पास सुसमाचार लेके जाते हैं, कुछ यीशु के बारे में बताना चाहते हैं, तो कोई ना कोई हमारे बीच में आता है और उनको भड़काता है, उनको ये बोलते हैं कि इनका मत सुनो, इनका ये मत करो, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एरिहो नगर जो था, वो एरिहो जो नगर है, जो एरिया है, वो किस से भरा हुआ था? पाप से भरा हुआ था। और वहाँ पे एक जक्कई नाम का व्यक्ति था जो भीड़ के कारण यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वो भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सकता था। अब इस पे मैं 2 चीज़ और ऐड करूँगा, और यही 2 चीज़ के ऊपर मेरा पूरा मैसेज है। कई बार क्या होता है, जक्कई के अंदर क्या था जो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, है ना। उसके अंदर क्या था? तड़प था, भूख था, प्यास था। वो इतना तरस रहा था यीशु को देखने, क्योंकि उसने सिर्फ यीशु के बारे में किसी से सुना था। और जब वो यीशु मसीह एरियो नगर में आया तो वहाँ पर वो ढूंढना चाहा, लेकिन वो भीड़ के कारण, उसको पता था यीशु मसीह आया है, लेकिन वो भीड़ के कारण देख नहीं सका। आज भी ऐसे ही मेरे प्यारों, इस संसार में, अब ये एरियो नगर तो उस एरिया का नाम है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हर जगह एरियो नगर है। हर जगह पापी लोग हैं और दुनिया का हर मनुष्य पापी है। ज़रूरी नहीं है कि वह कोई व्यक्ति अगर कामकाज करता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी की चोरी का पैसा नहीं खाता, किसी का खून नहीं करता, किसी का मर्डर नहीं करता, किसी का रेप नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया का हर मनुष्य पापी है। और जब तक पापी मनुष्य यीशु को स्वीकार नहीं करेगा, उसका स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। तो कभी कभी हम क्या सोचते कि जो अच्छे लोग हैं हम उसके पास कभी नहीं जाते। तो हमें हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है। दूसरी बात यह है, जैसे कि हमने 19वां अध्याय, लूका का 19वां अध्याय, ये आखिरी वचन बहुत याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा वचन है ये। और इस वचन को लेकर हमें बहुत अद्भुत रीति से काम करना है, और इस पर मैं और भी बात करूंगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज कई लोग अच्छे तो है, लेकिन उनका ईश्वर अलग है। संसार के जो ईश्वर हैं, जिसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। और आपको पता है कि बहुत लोग अंधकार में हैं, और उनको अंधकार से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया है। दूसरी बात ये है, जैसे कि मैंने कहा, भूख और प्यास। ये भूख और प्यास, सिर्फ प्यास होना ज़रूरी है? नहीं, भूखा भी होना ज़रूरी है। और क्या भूखा होना ही सिर्फ ज़रूरी है? नहीं, प्यासा होना भी ज़रूरी है। मतलब इसका मतलब जब हम खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं,
और क्या हम सिर्फ पानी पी के दिन निकाल सकते हैं? नहीं, कुछ खाना भी पड़ता है। लेकिन सिर्फ खा सकते हैं, पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ है? दोनों चीज़ अटैचमेंट है। अब मैं इसके ऊपर और एक चीज़ ऐड करूँगा, जो मुझे परमेश्वर ने आज ही के दिन, जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, तो आज ही के दिन मुझे ये प्रभु ने बात डाला कि भूख और प्यास क्या है। प्यास है, भूख का मतलब क्या है? चाहत। और प्यास क्या है? तड़प। फिर से नोट कीजिएगा, भूख का मतलब है प्यासा, मतलब सॉरी, भूख का मतलब है चाहत, और तड़प का मतलब है प्यास। तो ये दोनों चीज़ें, आप सिर्फ चाहत रखते हैं लेकिन प्यास नहीं रखते, तड़प नहीं रखते, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जक्कई को इतना ही नहीं काफ़ी था कि उसको यीशु मसीह आया काफ़ी है, नहीं, वो देखना चाहता था, वो मिलना चाहता था। और इतना ही नहीं, वो मिलने के बाद अपने सारे गुनाह को स्वीकार करता है, अपना जिसका 2 गुना लिया, 1 गुना लिया, उसको 4 गुना लौटा देता है। क्या ऐसा जीवन आज हमारा है? हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। हालेलुया। और एक चीज़ याद रखें, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, कोई भी होने दो, यीशु मसीह सब के लिए आया है। इस एरियो नगर जैसा हर जगह पे अब एरियो नगर बन चुका है। पापी मनुष्य सिर्फ मुंबई में नहीं है, पापी मनुष्य सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह पापी लोग हैं। लेकिन हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, बल्कि हम कहते हैं कि दुनिया का हर मनुष्य पापी है। उस पापी मनुष्य को यीशु का वचन देना बहुत ज़रूरी है। अब सुनना नहीं सुनना वो उसका लुकआउट है, हमारा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कल को हमारे से हिसाब लेगा कि तेरे सामने इतने लोग मैंने दिए थे। आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रहने जाते हैं। कुछ लोग भाड़े पे रहते हैं, सेवकाई करते हैं, भाड़े पे रहते हैं, और फिर नए नए जब एरिया में आते हैं तो वो लोग का कहना होता है, अरे इधर बहुत ये लोग हैं, मराठी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, यहाँ पे सुसमाचार नहीं देना वरना हमारे रहने के वांदे, खाने के वांदे हो जाएंगे, यहाँ के लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। नहीं, आपको प्रभु जहाँ भी लेके जाता है उसकी बड़ी योजना होती है। कोई तो वहाँ पर 4 व्यक्ति आपके द्वारा उद्धार पाएगा। 10 व्यक्ति आपके आजू बाजू में रहते हैं, लेकिन 10 व्यक्ति में से 4 लोग उद्धार पा सकते हैं, और वो 4 लोग कईयों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं अगर आपने उनको मजबूत किया तो। मेरे प्यारों, ये चीज़ बहुत याद रखना है, भूख और प्यास। आपके पास चाहत है, लेकिन अगर आपने सेवकाई नहीं किया, आपने उसको कार्य में नहीं लाया, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपका भूखा रहना। आपको भूख और प्यास दोनों को रखना है। हमारे बीच में भारत देश में एक और व्यक्ति है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, और काफ़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है, और उनका नाम है पास्टर डैनियल राज, जो कि मेरे पास्टर हैं। मैं बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा कि वो नाम के लिए कुछ बड़ाई कर रहा, ऐसा नहीं कि वो मेरा पास्टर है करके, बल्कि वो काम वो भूख और प्यास के साथ कर रहे हैं। और भूख और प्यास को लाने के लिए पहले क्या चाहिए आपको पता है? प्रेम। अगर प्रेम है तो भूख और प्यास भी आप लाओगे। अगर भूख और प्यास है तो प्रभु का कार्य उसके जीवन में ज़रूर दिखेगा। वो व्यक्ति सुसमाचार सुनाते हुए दिखेगा। वो व्यक्ति हर किसी का सुनना सह के लेगा। कोई भी अगर तुम्हें गाली देता है, कोई भी कुछ बोलता है, तो सह के लो, क्योंकि अगर हम सहेंगे तो ही हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरेंगे। अगर हम भी उनके जैसा रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है कि यीशु मसीह ने संसार से अलग क्यों किया हमें? हम उनके जैसा व्यवहार नहीं कर सकते मेरे प्यारों। हमें यीशु के जैसा ही बर्ताव, यीशु के जैसा ही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, और वही चीज़ हमारे जीवन के द्वारा बहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर है, प्रभु की बातें हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हर चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई है, लेकिन हम उसको फैला नहीं रहे हैं। जब तक फैलाएंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि प्रभु आपके जीवन के द्वारा क्या नहीं कर सकता? आप अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा बाइबल का ज्ञान होना ज़रूरी है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा है जो मुझे चलाता है। हालेलुया।
आप उसका इस्तेमाल, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप काम करोगे तो आज यीशु मसीह भूखा और प्यासा है लोगों को बचाने के लिए। वो हमारे जीवन के द्वारा लोगों को बचाना चाहता है, वो हमारे ज़रिए लोगों तक पहुंचना चाहता है। आमीन। इस मैसेज को आप अगर आप पूरा सुने हैं, कमेंट्स कीजिए और दूसरों तक इसको फैलाना भूलिए नहीं। मुझे मेरा नाम नहीं कमाना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है और उसके इच्छा के अनुसार काम करके मरना है। और साथ ही साथ जैसा मैं उत्साहित हूँ उसकी सेवकाई के लिए, वैसे ही अपने भाई बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। इसलिए डरो नहीं, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे सुसमाचार सुनाइए, आप प्रभु का सुनो। हाँ, इतना है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसा कुछ करो, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, ऐसा एक कहावत है ना। मतलब आपको सेफ भी रहना है और आपको दूसरों को भी सेफ करना है। शुरुआत कैसी करनी है, पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहले क्या रखो, भूख और प्यास। आप प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार साबित कब होता है, जब आप जिम्मेदारी निभाते हैं। आप एक पति पत्नी से सिर्फ इतना कह देगा चलेगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरे वाइफ का नाम ट्रीज़ा है, मैं उसको बोलूँगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, रोज़ यही कहूँगा बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लाइट बिल नहीं भरता, घर का भाड़ा नहीं भरता, राशन नहीं लाता, जो जिम्मेदारी है मुझ पर खिलाना पिलाना हर चीज़ को करना, अगर मैं ये सब नहीं करता तो मेरा प्यार कुछ काम का है क्या? प्यार मुझे प्यार से कुछ खाने को होता है? नहीं। प्यार का मतलब क्या है? जिम्मेदारी को निभाना। प्यार का मतलब क्या है? एक दूसरे को समझना। प्यार का मतलब क्या है? उसको कार्य में लाना। अगर यू लव जीसस सो डू द वर्क, आप उसका काम करो जो वो चाहता है। इसलिए ये दो चीज़ के ऊपर ही मैंने मैसेज दिया कि भूख और प्यास। तो भूख और प्यास सभी लोग एक ही अटैचमेंट समझते, नहीं। भूख अलग है, प्यास अलग है। भूख होता है चाहत, मुझे भूख लगी है, मुझे चाहत है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। लेकिन तड़प कब होगी? जब उसको खाने के लिए तड़पोगे, आप खाओगे, तब वो चीज़ आपका भूख और प्यास मिटेगा। और आपको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा है, जो मेरे लिए भूखा और प्यासा है मैं उससे क्या करूँगा? तृप्त करूँगा। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं उसको बर्बाद करूँगा। आप अगर प्रभु का सुसमाचार किसी के पास लेके जाओगे, क्या प्रभु आपका बुरा करेगा? नहीं। हाँ, ये बात सही है कि थोड़े दिन तक आपको हर्ट होगा, थोड़े दिन तक बहुत लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा आपको परमेश्वर उसके सामने लेके जाएगा, मतलब उनको आपके सामने लेकर आएगा। और उनको याद आएगा जब उनकी तकलीफ़ें बढ़ेगी, उनकी हालात परिस्थिति ख़राब हो जाएगी, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, उनको कोई शांति नहीं मिलेगी, तब उनको आपका बात याद आएगा। लेकिन आप जिसको भी सुसमाचार सुनाते हो ना, तो प्लीज़ अपना समझ कर सुनो, भला करो, पैसे है खर्च करो, प्रभु देगा तुमको। दिल साफ रखो, निस्वार्थ होकर सेवा करो, इसी में भलाई है, इसी में हमारी ज़िंदगी है मेरे प्यारों। हमारे खुद के लिए नहीं जीना है हमें। हाँ, हमारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसके लिए मेहनत करना है। प्रतिफल कब होगा? जब प्रभु का हम काम करेंगे, तो हमारी मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको। आमीन। सो यही मेरा मैसेज है। आप सभी को परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीषित किया है, मैं विश्वास करता हूँ, और आगे भी और भी आशीषित करता जाएगा। हम आपके बीच आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात रखना चाहता हूँ आपके बीच, कि मैं जो भी बोलता हूँ वो चीज़ मैं खुद भी करता हूँ। मैं कभी वो बात नहीं बोलूँगा जो मैं नहीं करता। मैं वही बात आपके बीच में रखता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं डेयरिंग के साथ काउंसलिंग करता हूँ, डेयरिंग के साथ सुसमाचार सुनाता हूँ, और डेयरिंग के साथ हर चीज़ का खुलासा करता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूब पर सारी बातें नहीं बोलता, पर वो व्यक्ति अगर पर्सनली मुझे मिलता है, मैं उसको 1 घंटा उसके साथ बात करता हूँ, उसको चाय पिलाता हूँ, नाश्ता कराता हूँ और उसको काउंसलिंग करता हूँ, और 1 घंटे में ऐसा प्रभु चमत्कार करता है कि वो यीशु को स्वीकार करता है। हमें उनके हमको उनको सवाल का जवाब देना है मेरे प्यारों। आमीन। और प्रभु ने सारे सवाल के जवाब हमारे पास दिए हैं। हमें कुछ नहीं पता है, पवित्र आत्मा को पता है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको बता देगा आपको क्या कहना है। आमीन। सो ये 15 मिनट का मैसेज जितना हो सके
फैलाइए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।